उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता एक वाक़या हुआ जिसने सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा कर दिया। वाक़या क्या हुआ है कि रावी का जो नाका है उसके ऊपर दो लड़के पकड़े गए जिनसे कहा गया कि 5 मन मेंढक बरामद हुए हैं और ये 5 मन मेंढक लाहौर में किसी जगह पे इस्तेमाल होने थे या कोई खाने वालों को सप्लाई होने थे, इस तरह की बातें की गई। गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ये बरामदगी की गई। 5 मन मेंढक के बारे में बताया गया। मैं आज जिस जगह पर मौजूद हूँ ये शादरा का इलाका है और मैं उस लड़के के घर, उन लड़कों के घर मौजूद हूँ। एक का नाम इसहाक है, अज़हर इसहाक, और दूसरे हैं प्रिंस मसीह। दोनों के मैं घर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे साथ अज़हर मौजूद हैं और ये घर है इनका। हम आपको सारा वाक़या बताएंगे कि ये वाक़या हुआ क्या, ये किस तरह से पकड़े गए, ये मेंढक किस लिए इस्तेमाल होने थे, ये लोग काम क्या करते हैं। और आप जैसे इनका घर देख सकते हैं, ये अज़हर का कमरा है जहाँ पर वो रहाइश पजीर हैं और ये 2 कमरों का घर है। ये पीछे उनके वालिदैन का कमरा है, ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं। ये घर दिखाने का मकसद क्या है, ये कमरे दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काम वगैरह तो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये मकसद ये है कि ये जो काम कर रहे हैं को इतना बड़ा काम नहीं है, ये इतना महंगा काम नहीं जिस तरह से बताया जाता है कि शायद ये मेंढक का गोश्त बेचते हैं, ये मेंढक फ्राम करते हैं शवारमों वालों को, होटल वालों को। ऐसा कुछ नहीं है। असल हकीकत क्या है वो सारी इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद पूरे लाहौर में एक तहलका मच गया, एक डर का माहौल है और लोग समझते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट्स में जो भी चीज़ें, जो गोश्त है उसमें मिक्स है, उसमें मेंढक मिक्स है। ऐसा नहीं है। अज़हर इसहाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर इसहाक, मुझे ये बताएं, एक बात आपसे ये पूछनी है कि आप, ये वाक़या हुआ क्या है? आप हफ्ते को मेंढक लेके कहाँ जा रहे थे? सर ये ना पहले हमें ऑर्डर आता है साल में 1-2 मरतबा। तो ऑर्डर आता है, वो 2-3 दिन पहले बताते कि भाई इस तरह ना प्रैक्टिकल होना है, तो ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, तो आप पूरा कर सकते हैं। हम उसके बताते कि भाई तो दाद बड़ी हो तो फिर नहीं होगा, थोड़े बातें मिलेंगे आपको। बताया उन्होंने कहा 300 मेंढक हमें चाहिए। तो हमने कहा भाई जितने होंगे, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30, हम ये काम वाले हैं, प्राइवेट भी काम करते हैं, साल में आपका भी जो भी ऑर्डर आ जाए हम पूरा करते हैं। तो इतने आइटम बड़ी नहीं है। तो जब ऑर्डर आता है हम देहाती इलाकों में जाते हैं, कामों की गुजरा वालों में, इधर क्या नाम है इसका, सादों की में, देहाती इलाकों में जाके पकड़ के, नालों छपड़ियों नदियों में जाके पकड़ते हैं। ये आपको ऑर्डर आता है, ये डाइसेक्शन करते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस वाले तजुर्बात करते हैं, उसके लिए आता है ऑर्डर और उन्हें जिंदा ही चाहिए होते हैं। जिंदा ही चाहिए, प्रैक्टिकल की आइटम है। जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन कितने मेंढक थे? 5 मन मेंढक थे आपके पास? सर 110 मेंढक थे। 110 110 पीस 110 का क्या वजन होगा अंदाजा? 110 का सारे एक पीस का होता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम, इतना वजन होता है। ठीक है। हाँ जी। और 110 टोटल मेंढक थे। जब पकड़ा, आपको नाके पे पकड़ा गया तो क्या पूछा गया, क्या बताया आपने, हुआ क्या? हाँ सर, हमने यही बताया कि हम प्रैक्टिकल के लिए लेके जा रहे हैं, बिल्टी के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बिल्टी होनी है, तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। लड़कियों लेके कॉलेज में बिल्टी होती है, उधर जाके ना प्रैक्टिकल होती है। तो ये सारी तासरा में बताई। फिर हमने ना वहाँ पे ना हमने कहा हमने घर बता दें अपने के, एक मरतबा ये हमारे साथ ये मसला हो गया है कि हम अपने घर वालों को बता दें कि आप पीछे आ जाइए, मसला हो गया हमारे। उधर से सर जी हमारे साथ खींच रूँ, मार पटाई, गाली गलोच सब कुछ करने लगे। खींचते हुए हमें ना छोटा सा कमरा उनका बना हुआ था, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाके थोड़ा सा मारा पीटा उन्होंने। तो हमने यही कहा सर हमें अपने ना पीछे कॉल तो करने दे, कि बता दे भाई अपने घर वालों को कि ये हमारे साथ मसला हो गया, तो मेंढक हमारे नाके पे पकड़े गए हैं। तो बात नहीं हमारी सुन रहे, थोड़े थोड़े से पैसे भी थे उनकी, तो कोई टेंशन नहीं कि 600-700 रुपया था हमारा। ऐसे भी ले लिए पुलिस वालों ने आपसे? थोड़े से पैसे थे, 700-800 रुपया। तो मोबाइल भी छीन लिया? मोबाइल भी छीन लिया हमसे, बहुत मसन के। आपने उस वक्त बात करवाने की कोशिश की कि मैं किसके लिए लेके जा रहा हूँ, कहाँ सप्लाई करना है? मैंने डॉक्टर से बात करवा रहा हूँ, प्रिंसिपल से, उनका नंबर दे रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ कि भाई ये बात कर ले, डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है। वो कह रहे हैं हमें किसी की चीज़ की लोड़ नहीं, हमें सिर्फ अप्रूवल चाहिए, लेटर चाहिए, फिर बात क्या मिलेगी। था, मतलब ऐसे लगा कि वो जो पुलिस वाले थे वो क्यों ऐसा कर रहे थे कि बार बार आपको जाने नहीं दे रहे थे जब आपने बताया भी था? सर वहाँ पे एक पुलिस वाला ये कह रहा कि हमने इसलिए पकड़ा कि मेरा जो ओहदा है ना वो बड़ा हो, कि हमने मुजरिम पकड़े हैं बहुत टाइट वाले, कि ये खाने में तो
मसलन होटलों में, रेस्टोरेंट में देते हैं खाने के लिए। तो सर ये बात गलत है कि हम प्रैक्टिकल के लिए देते हैं, बाकायदा हमारे पास लाइटर है। अच्छा, मैं उस लेटर भी दिखाऊंगा आपको। ये मेंढक कहाँ जाने थे? 110 मेंढक जो थे ये कहाँ जाने थे? उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी देर से काम कर रहे हैं और एक साल में कितनी मरतबा ये आपको फराहम करने पड़ते हैं कॉलेजेस को? सर ये हमारा कमर्शियल काम नहीं है। आप ऐसे क्या करते हैं? वैसे मेरा सर्वेटेशन का काम 700-800 रुपये दिहाड़ी मेरी उधर। अच्छा। वहाँ से बस। और ये जो साल में आप एक मरतबा दो मरतबा करते साल हैं? में 1-2 मरतबा ऑर्डर आते हैं। कितने का ऑर्डर आता है ये मतलब? सर कभी 20, कभी 30, ज़्यादा तादाद में आए थे 150, 110, 20 इतने में तादाद में आते। कितने दिन लगते हैं इनको पकड़ने में? सर ये 3 दिन मेहनत की है पहले हमने। 3 दिन में? 3 दिन मेहनत करके हमारा खुद ही जेब से 15 से 2000 खर्चा हुआ था। तो 40 आने जाने का भी आप गुजरांवाला और इसके करीब के जो गांव देहात हैं वहाँ? बाइक में जाते हैं। बाइक में आपको पता है 500-700 का पेट्रोल भी लगता है आने जाने में। ठीक है। तो 3-4 ये 40 या 50 रुपए की आटा में इतनी 40 या 50 रुपए का एक मेंढक है, तो अगर 110 है तो ये बड़ी सिंपल सी अमाउंट बनती है, इतनी महंगा नहीं है ये। है सर। 40 या 50 रुपए में आप कॉलेज को फराहम करते हैं ये? अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो आपसे 110 मेंढक पकड़े गए लाहौर में नाके पे, वो मेंढक कहाँ गए? सर वो उन्होंने उसी टाइम रात को जब थोड़ा सा हंगामा ठंडा हुआ तो उन्होंने ना रावी के सबूत कर दिए थे। तो जब पता भी चल गया कि आपका ये मकसद नहीं था फिर भी हाँ, उन्होंने फेंक दिए? फिर भी फेंक दिए उन्होंने। अच्छा, अब मेरे पास ये लेटर है जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन पिंडी, पिंडी जाने थे ये मेंढक। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 23 तारीख को प्रैक्टिकल। कि ये जो है सर्टिफिकेट है जो वाइस प्रिंसिपल की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये साफ लिखा है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिंडी जो है वो एफएससी के मेडिकल के लिए उन्हें चाहिए थे। डाइसेक्शन जो आप सबको पता है मेडिकल के लिए ये यूज़ होता है। और ये मिस्टर अजहर ब्रिंग्स फ्रॉग फॉर हिज पर्पस थ्रू सलमान साइंटिफिक लैब, ये लिखा हुआ है सारा कि अजहर साहब को किस मकसद के लिए उन्होंने कहाँ से प्रोवाइड करने थे। ये देखें, फिर अगली जो मेरे पास आई है सर्टिफिकेट कि ये 23 तारीख को ये प्रैक्टिकल कंडक्ट होने हैं और जो इसको अजहर साहब को ही, मिस्टर अजहर का नाम लिखा हुआ है कि इसको इजाज़त दी जाएगी पिंडी। अच्छा, पहली बात तो ये कि दो इससे मामलात सामने आते हैं। एक तो ये कि ये लोग ये काम करते हैं मेडिकल कॉलेजेस वालों को फ्राहम करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये लाहौर में ये फ्राहम नहीं किए जाने थे। ये मेंढक लाहौर से ये बिल्टी करवा रहे थे जो ये रावलपिंडी में जाने थे मेंढक। लाहौर में पहली बात ये है कि ये किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होते। और दूसरा, जब मैं आपको इनका घर दिखा रहा हूँ और इनसे बात करवा रहा हूँ तो इसका एक साफ और वाज़ह मतलब है कि ये लोग हैं छोटे मजदूर बेचारे, जिनकी छोटे कम चंद सौ की मजदूरी करते हैं ये लोग। और जो ये काम है ये साल में 1 या 2 ऑर्डर वो बता रहे हैं, और 40 रुपये का या 50 रुपये का एक मेंढक बिकता है जो ये देते हैं लोगों को। और बड़ी मुश्किल से ये पकड़ के लाए थे गुजरांवाला के करीबी देहातों से। और फिर हुआ ये 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता, जो मामला सारा आपके सामने है। और सोशल मीडिया पे हंगामा किस तरह से हुआ कि आज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये जागिन साई हो रही है कि खुदा न खास्ता शायद लाहौरी है मेंढक का गोश्त खाते हैं। और ये जो मेंढक का गोश्त है ये शवारमों में और जो होटल्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम उस बंदे से ये कहानी सुना रहे हैं आपको कि जो बंदा पकड़ा गया था और अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन काम कर रहे थे। ये जिस तरह के ये लेटर और ये सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि अजहर सदीक और इसके जो भाई हैं अजहर इसाक मसीह और इनके जो भाई हैं प्रिंस, वो बिल्कुल इस हवाले से बेगुनाह भी साबित हो रहे हैं। और इस हवाले से भी हो रहा है कि लाहौर में किसी किस्म का जो ये खदशा है, ये तासुर है, जो लाहौरी परेशान है और एक खौफ का समा है, उसको अब ख़त्म होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं लाहौरी भाई से भी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी में हम भी रहते हैं, लाहौरी जो हमारे भाई हैं लाहौर के भाई, उनसे ये गुजारिश कि भाई ये प्रैक्टिकल की आइटम है, भला के किसी के इस्तेमाल में प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं, ना हम किसी होटलों में ना किसी रेस्टोरेंट में देते हैं। सिर्फ हम प्रैक्टिकल की आइटम है, प्रैक्टिकल में ही देते हैं। तो भाई आपसे मिन्नत और हाथ जोड़ के माफ़ी कर रहा हूँ कि लाहौरी भाइयों से कि ये एक्शन हम पे लिया जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बताएं कि आपके इल्म में है कभी कोई इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किसी तरह भी ये दिए जाते हैं खाने वाली चीज़ों में, तो कहीं शामिल नहीं किए जाते? नहीं सर, ये आपको प्रूवल दिखाया, आपको सब कुछ लेटर दिया कि प्रैक्टिकल की आइटम है हमारी ये। और प्रैक्टिकल की आइटम है। और ये जिंदा मेंढक जो 110 पकड़े गए, जिनको 5 मन कहा गया, वो जाने भी पिंडी थे, लाहौर में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं था। सर पहले उन्होंने पकड़ा कि कह रहे 5 मन मुर्दा मेंढक, फिर जब वीडियो दूसरी दिखाई उन्होंने कि जिंदा मेंढक थे,
5 मन कह रहे जिंदा मेंढक। अब 5 मन नहीं थे सर, 5 मन रश्के वाला लेके नहीं जा सकते, इतना वजन। 110 पीस थे हमारे। ठीक है, अजहर की वालदा भी मौजूद है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਖੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਲਿਆ, ਕਾਟ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਮੇਂਢਕ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗੇ ਅੰਦਰ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ नहीं सन लेंदे। सारी रात छड्डन का ਨਾਂ ही नहीं सन लेंदे। 4 बजे का वाकया था भाई, तो सुबह 4:30 बजे हमें छोड़ा गया, वो भी मेंढक। इंज ही खलोते रहे, इस तरह ही खलोते रहे, छड्डन का ਨਾਂ नहीं सन लेंदे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सानू इस तरह ही बस हो रहा। तो कि एडा वड्डा कोई मतलब गुनाह भी नहीं सी साडा। ते जेड़ा लिहाजा मेहरबानी कि जेड़े वाम है ना, इन्हां नूं कहो कि मिन्नत साडी कि जेड़े शोशे डाए गए ने ना, यह अपने घट कर। सर अगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस होता, तो आप मेरे घर की कंडीशन देख रहे हैं कि बिजनेस होता अगर मेरा इतना बड़ा, तो मेरे कोई अपनी जगह या कोई कोठी कारी या बंगले होते। ये छोटा सा हमारा घर देख सकते हैं आप, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैं काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 4 ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਫੀਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ चोरी में ना नहीं। हाँ जी, ये वो कहते हैं जी कि सीधी बात है, हम ये कोई हमारा कारोबार नहीं है, ये मेहनत मजदूरी है। और ये जिस तरह पंजाब कॉलेज है और इसी तरह बेशुमार कॉलेजेस हैं जिनको चाहिए होते हैं, मेडिकली यूज़ होते हैं, डाइसेक्शन के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये अज़हर इसहाक और इसके भाई थे, उनके साथ ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन अब मैं इस बात पे इख्तिताम करना चाहूँगा कि अब इन जितने भी खदशात हैं, जितने भी खौफ और राज की कैफियत है और जितने भी ये शोशे फैलाए गए हैं, अब इनका ख़ात्मा होना चाहिए। खुदा न खासा लाहौर में किसी भी जगह ये मेंढक का गोश्त नहीं फराहम किया जाता, नहीं खाया जाता। और जो लोग बिल्कुल जिनके पास से मिला है वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं और ये लेटर भी बता रहा है कि ये सब कुछ सच है। अब हकीकत जब सामने आ गई है तो इस सारे हंगामे को अब ख़त्म होना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।